हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज में आज 8 अक्टूबर 2023 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है। 8 अक्टूबर 1932 के दिन इंडियन एयर फोर्स का गठन किया गया था। उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन भारत हुआ करता था, लेकिन 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के बाद यह एक स्वतंत्र भारत सरकार के नियंत्रण में इसका आयोजन किया जाने लगा, इसका नियंत्रण किया जाने लगा। और फिर 1932 से लेकर 2023 तक की अगर हम बात करें तो 91वां वायु सेना दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार प्रयागराज को इस आयोजन का स्थल के रूप में चयन किया गया। तो मैं यहाँ पर मेरे सम्मुख उपस्थित हैं सौरभ भटनागर जी, जिन्होंने 20 वर्षों तक इंडियन एयर फोर्स में एक टेक्नीशियन के रूप में एयरक्राफ्ट बाइसन के रूप में इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। तो मैं आज इनसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि इस एयर शो का आयोजन का क्या महत्व है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें आज के दिन कौन कौन से विशेष जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन होने वाला है। तो सौरभ भटनागर सर को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए पहले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सौरभ भटनागर है और भारतीय वायुसेना में 20 साल मैंने एयरफोर्स के टेक्नीशियन के रूप में काम किया है। फाइटर एयरक्राफ्ट के में मुझे काम करने का मौका मिला और मैं बहुत आभारी हूँ भारतीय वायुसेना का, अपने देश के लोगों का, आप सबका। इलाहाबाद के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि इतना बड़ा एयर शो आज इलाहाबाद में हो रहा है। मुझे लगता है मेरी जानकारी में तो आज ये पहली बार हो रहा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ये शो इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और अगर मैं एयरफोर्स में नहीं जाता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आज कौन कौन से जहाज़ आने वाले हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो प्रयागराज में जो एयर शो हो रहा है 91वां, तो इस एयर शो में किस किस तरह के विमान, किस किस तरह के एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन होने वाला है, उसमें मुख्य जो इम्पोर्टेंट है, जो भारतीय सेना की ताकत को किसी न किसी रूप में इन्हांस्ड करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या फेमस और प्रसिद्ध जो एयरक्राफ्ट है वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा। मेरे पास एक लिस्ट आई है जो वायरल हुई है, बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोगों के पास आई होगी। और इसमें से देखिए आज का टाइम बताया गया है कि 2:50 पे पहला जहाज़ जो आएगा AN-32, इसका नाम रखा गया है आकाशगंगा। AN-32 एयरक्राफ्ट एक लोडर एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय वायुसेना के बहुत सारे वर्क को ये अंजाम देता है और साथ ही साथ देश के बहुत सारी कैलामिटीज़ में ये लोगों के हेल्प के लिए काम करता है। ये ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर दूसरे जहाज़, फाइटर जहाज़ जाना पॉसिबल नहीं है। लोगों की बहुत ही मदद की है इसने। बहुत ही कम रनवे चाहिए इसको टेक ऑफ और लैंड के लिए। बड़े बड़े बीहड़ एरिया में जहाँ पे बड़े बड़े रनवे बनाए नहीं जा सकते हैं, कच्चे रनवे पे भी ये लैंड कर जाता है। बहुत ही फेमस और बहुत ही ताकतवर जहाज़ है ये। लगभग 2 ट्रक के बराबर लोड ले लेता है, 40 लोगों को अपने साथ लेकर के जाता है। मतलब कंप्लीट पैकेज जहाज़ है ये। इसको देखने के बाद आपको मौका मिलेगा। दूसरा चिनूक एयरक्राफ्ट, ये भारतीय वायुसेना का एक नया एयरक्राफ्ट है, डबल फिन। ये 2 है, आज 3:05 के आसपास में संगम में देखा जाएगा। लोग इसको देखेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे हिंदुस्तान में आमतौर पे एक फ़ैन का जहाज़ होता है, एक तरफ फ़ैन होते हैं, लेकिन इसमें 2 तरफ फ़ैन होते हैं। बहुत बड़ा जहाज़ है, बड़े बड़े लोड को ये ले जाता है साथ में। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये AN-32 को रिप्लेस करेगा। AN-32 बहुत पुराना जहाज़ है, हमारा बहुत पुराना साथी रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नया साथी है। तो अच्छा सर, एक जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्रांस का रफाल जब भारत के सेना में जब वो जुड़ा, तो इससे भारत की ताकत किस दृष्टिकोण से, किस तरह से भारत की जो सैन्य क्षमता है वो क्षमता बढ़ जाती है। सर जी, राफेल के आने से क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि आज का जो समय है वो किसी भी देश के भारतीय वायुसेना की जो क्षमता है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। और राफेल कहते हैं कि 5वें जनरेशन का जहाज़ है, 5वें जनरेशन से भी आगे बढ़ जाता है। और दुनिया की सभी बड़ी कंट्रीज़ इस ताकत में लगी हैं कि राफेल के जैसा जहाज़ उनके पास होना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ को बनाने की कोशिश कर रही हैं और कुछ बना चुकी हैं। हमारे साथ अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे वेरियस नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं इंडिया में। हम बहुत अलग अलग रोल के लिए अलग अलग जहाज़ का यूज़ करते हैं। इससे हमारी भारतीय वायुसेना की जो शक्ति है
वो कहीं वर्साटाइल की तरफ बढ़ती है, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना में जो टेक्नीशियन है, जब उनके सामने नया नया चैलेंज आता है, नए नए जहाज़ आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है। इससे कहीं ना कहीं एक चैलेंज आता है और चैलेंज से आदमी विकास करता है। तो भारतीय वायुसेना में ये जहाज़ बहुत ही बड़ा मकाम लेकर के आएगा, भारतीय वायुसेना की बहुत ही ताकत को बढ़ाएगा। सर, जैसा कि मैं जानता हूं कि प्रयागराज का ये एयर शो जो है MiG-21 का विदाई का भी शो होने वाला है, और MiG-21 का जो है उसके बारे में कि अब तक उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, शॉर्ट में अगर आप बता सकते हैं, और MiG-21 की विदाई को आप किस तरह से आप देखते हो? थैंक यू सर, आपने MiG-21 के बारे में मुझसे पूछा, और मुझे बहुत ही खुशी होगी इस बात को बताने में, क्योंकि MiG-21 में ही मैं स्पेशली ट्रेंड रहा हूँ। जैसे मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन किया, ट्रेनिंग सेंटर से लेके पूरे 20 साल में मेरी जर्नी जो है MiG-21 के जहाज़ पर ही रही है। MiG-21 के 4 वर्जन थे, जिसमें सबसे एडवांस वर्जन बाइसन एयरक्राफ्ट है। आज बाइसन एयरक्राफ्ट यहाँ देखने का मौका मिलेगा लोगों को। बाइसन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाला जहाज़ है, जिसको कहते हैं कि ये जो सामने फ्लाई करता है, तो सामने से आने वाली जहाज़ इसको रन करने के लिए ताकत देती है, जबकि दूसरे जहाज़ों में ये चीज़ रोकती है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी ये सबसे ज़्यादा स्पीड से जहाज़ उड़ता है। सेकंडों में जहाज़ ग्राउंड से एयर पहुंचता है। हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खौफ है, अगर मालूम पड़ जाए, बाइसन एयरक्राफ्ट एयर में है। बाइसन एयरक्राफ्ट बहुत कम मिनटों के लिए एयर में रहता है, लेकिन जितनी देर के लिए रहता है, किसी भी कंट्री के देश की ये मतलब ये बहुत ही असुविधाजनक होगा कि हमारे देश में घुस पाए जब तक बाइसन एयरक्राफ्ट एयर में है। अच्छा, ये बताइए कि जो मिराज 2000 है उसका भी यहाँ पे शायद प्रदर्शन होने वाला है, तो मिराज 2000 की भी कुछ विशेषता, शायद ये सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है, और रूस से जो है लिया गया, तो मिराज 2000 के बारे में अगर कुछ जानते हैं बस शॉर्ट में बताइए। मैं आपका ज़्यादा समय, आपका कीमती समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। बर्नवाल सर ने कहा कि मिराज 2000 जो है, मिराज 2000 एक्चुअली फ्रांस का एयरक्राफ्ट है, और हमारे जो दो बहुत बेहतरीन मित्र हैं, एक फ्रांस और दूसरा रशिया। भारत के ज़्यादातर जहाज़ रशिया और फ्रांस में से एक जगह से लिए जाते हैं, और फ्रांस जो है बहुत ही एडवांस जहाज़ बनाने के लिए फेमस है, और रशिया जो है मतलब रफ़ एंड टफ जहाज़ बनाने के लिए फेमस है। मिराज 2000 बहुत ही एडवांस, लेकिन उसको काफ़ी समय हो गया है इंडिया में आए हुए। आज भी वो भारत में एक तरीके से एडवांस जहाज़ों की श्रेणी में आता है, और बहुत ही बड़े बड़े रोल अदा करता है। जब मिराज को नाम सुनते ही दुश्मन देश थर्रा उठते हैं। बहुत ही कपा देने वाला, दुश्मन को कपा देने वाला मिराज। जैसे आपने सुना होगा, कारगिल युद्ध में मिराज 2000 का बहुत बड़ा रोल रहा। उसी की बदौलत हम कारगिल युद्ध में विजय को जल्दी पा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर सर जी, आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही शानदार जानकारी हमारे दर्शकों को दिया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल पर इतना कीमती समय दिया, और ऐसे रिटायर्ड और ऐसे महान जो कह सकते हैं कि विभूति, जिन्होंने अपनी सेना में किसी न किसी रूप में योगदान दिया, देश की सेवा की, और ये भारतीय सेना ही हैं जो सीमावर्ती इलाके में वास्तव में वो देश की रक्षा करते हैं, और तभी हम भीतर के इलाके में हम सब बहुत सुकून से, बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन यापन कर पाते हैं। ऐसे महान विभूतियों को एम्बेसी ऑल की तरफ से, संजीवनी द लाइफलाइन की ओर से, पूरे भारत की जो असैन्य, जो कह सकते हैं निवासी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। फिर अभी हम सब संगम जाएंगे, और फिर वहां पर बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि विमान देखेंगे, वहां का शो देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ वीडियो अगर मैं संप्रेषित कर सकूं आप तक तो बहुत खुशी होगी। तो फिलहाल चलिए आगे फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।